हेलो, वेलकम बैक टू फूडी स्नेहा। मैं हूँ स्नेहा। आज जो रेसिपी हम आपके लिए लेके आए हैं वो है राजमा मसाला। राजमा मसाला का नाम सुनते ही सिर्फ एक चीज ध्यान में आती है कि बस कहीं से राजमा चावल मिल जाए और हम लोग शुरू हो जाए, लेकिन ऐसा अक्सर हो नहीं पाता है। बहुत सारे लोगों को तो मैंने ऐसा भी देखा है जो इसे होटल या रेस्टोरेंट से ऑर्डर करके मंगाते हैं, जो कि हेल्दी या हाइजीनिक बिल्कुल भी नहीं होता। तो आप इसे घर पे ही बनाएं, घर पे बहुत अच्छा राजमा बन के तैयार होगा, बहुत टेस्टी बन के तैयार होगा और सबसे बेस्ट राजमा घर पे ही बनता है। तो चलिए इसके इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं और रेसिपी स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि अगर आपको मेरी ये रेसिपी, मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक जरूर करिएगा और शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए अपने राजमा मसाला के इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं और रेसिपी स्टार्ट करते हैं। आइए देखते हैं राजमा के लिए हमें क्या चाहिए। राजमा लिया है हमने यहाँ पर 2 कप। इसे ओवरनाइट सोक कर लिया था। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर 2 शेड के राजमा लिए हैं मिक्स करके। आप कोई एक शेड का भी लेकर बना सकते हैं। इसे ओवरनाइट सोक करेंगे, उसके बाद 4 से 5 सीटी में बॉईल कर लेंगे। अच्छे से ये गल जाता है और इसे उबालने के लिए जो पानी हमने यूज़ किया था उसे हम यहाँ ग्रेवी के लिए यूज़ करेंगे। 2 प्याज कद्दूकस कर लिया है, 2 टमाटर, 2 हरी मिर्ची का पेस्ट बना लिया है, 10-12 लहसुन की कलियां और 1 इंच अदरक का टुकड़ा ले लिया है क्रश करके, 2 बड़ी इलायची, 2-3 दालचीनी और 5-6 लौंग के दाने लिए हैं। इलायची को इस तरह से क्रश कर दिया है। धनिया पत्ता लिया हमने यहाँ पर। मस्टर्ड ऑयल लिया है बनाने के लिए मसाला को। हाफ टी स्पून जीरा, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर या कश्मीरी मिर्च, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून करी मसाला, यहाँ मैंने एवरेस्ट का यूज़ किया है, आप चाहे तो कोई सा भी कर सकते हैं, हाफ टी स्पून गरम मसाला, नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग लेंगे। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ हमने पैन को गर्म होने के लिए रख दिया है। अब इसमें हम ऑयल डाल देंगे। मस्टर्ड ऑयल से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। आप कोई और भी ऑयल में इसे बना सकते हैं, लेकिन जहाँ तक पॉसिबल हो इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। ऑयल हमारा गर्म हो गया है तो हीट को कम कर देते हैं और इसमें हम डाल देंगे ज़ीरा, तेज पत्ता डाल देंगे। तेज पत्ता मैंने वहाँ पर नहीं बताया है, लेकिन आप चाहें तो डाल सकते हैं। खड़े गरम मसाले। 30 सेकंड्स के लिए इसे भून लेंगे ताकि इसका फ्लेवर ऑयल में अच्छे से आ जाए। अब हम डाल देंगे कद्दूकस किया हुआ प्याज, कवर कर देंगे इसे ताकि इसे जल्दी ये पक जाए। ये देखिए हमारे प्याज जल्दी से पक गए हैं और थोड़े ब्राउन भी हो गए हैं। तो अब हम इसमें डाल देंगे जिंजर और गार्लिक का क्रश। इसे भी हम प्याज के साथ थोड़ी देर तक भून लेंगे ताकि इसका कच्चापन बिल्कुल निकल जाए। कवर कर देते हैं इसे भी। ये देखिए हमारे प्याज और लहसुन अदरक सब अच्छे से कुक हो गए हैं और थोड़ा सा इनका कलर भी चेंज हो गया है, हल्के गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। तो अब हम इसकी हीट कम कर देंगे और इसमें ड्राई स्पाइसेस डालेंगे। हल्दी पाउडर, रेड चिली पाउडर, करी पाउडर, गरम मसाला पाउडर। मिक्स कर लेंगे इसे। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे इसमें ताकि मसाला हमारा अच्छे से भुन जाए। कश्मीरी मिर्च का यूज़ करने से मसाले का कलर बहुत अच्छा आता है। मिक्स करते हुए इसे भून लेंगे थोड़ी देर के लिए। ये देखिए मसाले का ऑयल सेपरेट होना स्टार्ट हो गया है।
ये देखिए सारा ऑयल मसाले के ऊपर आ गया है, मसाला हमारा भुन गया है। अब हम इसमें टमाटर का पेस्ट डाल देंगे, मिक्स कर देते हैं इसे और इसे भी मसाले के साथ 2 से 3 मिनट तक पका लेंगे, जब तक कि इसमें से भी ऑयल बाहर ना दिखाई देने लगे। ये देखिए हमारे टमाटर भी मसालों के साथ अच्छे से पक गया है और सारा ऑयल बाहर आ गया है। इसका मतलब कि हमारा मसाला बिल्कुल तैयार है। अब हम इसमें अपने बॉईल किए हुए राजमा डाल देंगे। मिला देते हैं इसे। पानी डाल देंगे जो हमने बॉईल करते समय का पानी रखा था। मिक्स कर देते हैं। अगर आपको इसकी ग्रेवी गाढ़ी लग रही है तो आप इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड कर सकते हैं। अभी ये काफ़ी गाढ़ी लग रही है। आप अपने पसंद के हिसाब से इसकी ग्रेवी को थिक या थिन रख सकते हैं। थोड़ा सा पानी यहाँ पर हम और ऐड करेंगे इसमें। बहुत ज़्यादा गाढ़ा इसे नहीं रखना है। मिक्स कर देते हैं। थिकनेस, ग्रेवी की थिकनेस को आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। सॉल्ट डाल देंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग। मिक्स कर लेंगे इसे भी। धनिया पत्ता डाल देंगे। मिक्स कर लेंगे इसे भी। बहुत सारे लोग सिर्फ धनिया की पत्ती का इस्तेमाल करते हैं। बहुत ही अच्छा टेस्ट होता है उसकी डंठल में भी, उसके स्टेम्स में भी, तो आप उसे भी यूज़ करें। अब हम इसे कवर करके 2 से 3 मिनट तक कुक कर लेंगे। हीट बढ़ा देते हैं इसकी ताकि इसमें अच्छे से बॉईल आ जाए। ये देखिए हमारे राजमा मसाला में अच्छे से बॉईल आ गया है। अब इसे इसी तरह से हीट बंद करके थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे। ये देखिए ये अच्छे से पक गया है और अब इसे हम एक बाउल में निकाल लेंगे। राजमा मसाला हमारा बनके बिल्कुल तैयार है। और अब आप समझ गए होंगे कि मैंने 2 तरह के राजमा को मिक्स क्यों किया था, क्योंकि ये पकने के बाद बहुत अच्छा लगता है देखने में जब 2 कलर के राजमा एक साथ दिखते हैं। धनिया पत्ता से और हरी मिर्च से इसे गार्निश कर देंगे। आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा, ये बहुत अच्छी लगती है। और हमेशा जो हम बनाते हैं प्याज का पेस्ट बना के, वो थोड़ा कम अच्छा लगता है लोगों को, वो ज़्यादा मतलब ग्रेवी गाढ़ी हो जाती है। तो आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा, ये आपको बहुत पसंद आएगी। आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल बटन को हिट करना ना भूलें, जिससे कि मेरे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। थैंक यू सो मच।